नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी यूट्यूब चैनल हिंदी बाई श्वेता मैम A to Z 90 क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड है। पहला श्रव्य सामग्री, दूसरा दृश्य सामग्री, तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री, चौथा कोमल सामग्री। तो इसका सही उत्तर है यह एक दृश्य सामग्री है। दूसरा प्रश्न है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। पहला शिक्षक निर्मित परीक्षण, दूसरा मौखिक परीक्षण, तीसरा आत्मनिष्ठ परीक्षण, चौथा प्रमाणीकृत परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है प्रमाणीकृत परीक्षण। तीसरा प्रश्न है, CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला विषयों की व्यापकता, दूसरा उपकरणों की व्यापकता, तीसरा दायरे की व्यापकता, चौथा प्रश्नों की व्यापकता। तो इसका सही उत्तर है प्रश्नों की व्यापकता। चौथा प्रश्न है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर, तीसरा माध्यमिक स्तर, चौथा उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर। पांचवा प्रश्न है, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। पहला सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, दूसरा दंड दे करके, तीसरा परिवार को सूचना दे करके, चौथा मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा दे करके। तो इसका सही उत्तर है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके। छठवां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। पहला आलोचनात्मक प्रश्न, दूसरा विश्लेषणात्मक प्रश्न, तीसरा मिलान प्रश्न, चौथा व्याख्यात्मक प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है मिलान प्रश्न। सातवां प्रश्न है, मौन पठन का लाभ है। पहला उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलना, दूसरा स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, तीसरा पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, चौथा एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना है। तो इसका सही उत्तर है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। आठवां प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला वैधता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा आत्मनिष्ठता, चौथा व्यापकता। तो इसका सही उत्तर है कि एक आत्मनिष्ठता। नौवां प्रश्न है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। पहला साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, दूसरा क्रमबद्धता बनाना, तीसरा व्याकरण सम्मत कार्य करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। 10वां प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। पहला फ्रोबेल, दूसरा मॉन्टेसरी, तीसरा मॉरिसन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फ्रोबेल। 11वां प्रश्न है, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। पहला सस्वर वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा मौन वाचन, चौथा संवेद वाचन। तो इसका सही उत्तर है कि यह एक मौन वाचन है। 12वां प्रश्न है, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो इसका सही उत्तर है 2 भाग होते हैं। 13वां प्रश्न है, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है। पहला समान कविता प्रणाली, दूसरा अर्थबोध कविता प्रणाली, तीसरा समीक्षा प्रणाली, चौथा तुलना प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है कि यह एक तुलना प्रणाली। 14वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। पहला पाठ्यपुस्तक प्रणाली, दूसरा सहयोग प्रणाली, तीसरा निगमन प्रणाली, चौथा आगमन प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है कि यह एक पाठ्यपुस्तक प्रणाली।
15वां प्रश्न है, किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? पहला गठन विधि, दूसरा प्रत्यक्ष विधि, तीसरा वेष्ट विधि, चौथा परोक्ष विधि। तो इसका सही उत्तर है यह एक प्रत्यक्ष विधि। 16वां प्रश्न है, कविता शिक्षण की प्रश्न उत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? पहला व्याख्या प्रणाली, दूसरा खंडान्वयन प्रणाली, तीसरा शब्दार्थ प्रणाली, चौथा व्यास प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है यह एक खंडान्वयन प्रणाली। 17वां प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो इसका सही उत्तर है कि 2 रूप है। 18वां प्रश्न है, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं? पहला प्रतिमूर्ति, दूसरा चित्र, तीसरा वास्तविक पदार्थ, चौथा ग्रामोफोन। तो इसका सही उत्तर है कि यह एक प्रतिमूर्ति है। 19वां प्रश्न है, कहानी शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है? पहला देखो और कहो विधि, दूसरा व्याख्या विधि, तीसरा चित्र विधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यह एक व्याख्या विधि है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? पहला प्रवचन विधि, दूसरा निर्देशन विधि, तीसरा प्रश्नोत्तर विधि, चौथा भाषा संसर्ग विधि। तो इसका सही उत्तर है भाषा संसर्ग विधि। 21वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? पहला छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, दूसरा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, चौथा छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर है कि छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। 22वां प्रश्न है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा? पहला वैध परीक्षण, दूसरा विश्वसनीय परीक्षण, तीसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, चौथा विषय परक परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा कि वह एक वैध परीक्षण कहलाएगा। 23वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है? पहला प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, तीसरा जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा कि यह सभी होगा। 24वां प्रश्न है, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है? पहला शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, दूसरा लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, तीसरा शब्द रचना का ज्ञान कराकर, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा यह सभी। आज के लिए 25वां और लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, दूसरा विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, तीसरा विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना, चौथा व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान देना। तो इसका सही उत्तर है व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान देना। इस प्रकार कुछ 25 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत की। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लग रहे हों, परीक्षा में बार बार जो पूछे जा रहे हैं मैं वही प्रश्न लेके आ रही हूँ और मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगी। बस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।